चंबा मुख्यालय के साथ लगती राजपुरा पंचायत के फुलगत गांव के लिए बना शमशान घाट के रास्ते की हालत पूरी तरह से खस्ता बनी हुई है। रास्ता जगह जगह से टूट चुका है और यहां पर अंतिम यात्रा के लिए शव को ले जाना काफी मुश्किल होता है। जब भी गांव में किसी की मौत होती है तो गांव के लोग खुद वहां रास्ते में से झाड़ियों को साफ करते हैं, साथ ही जहां पर रास्ता टूटा है उसे भी बनाते हैं, लेकिन पंचायत द्वारा किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा। सड़क के साथ जो नाला है उसमें अवैध रूप से लोग मलबा फेंकते हैं और वही मलबा नीचे शमशान घाट के रास्ते को भी खराब करता है। यहाँ पर इतनी गंदगी है कि जब शव यात्रा निकालते हैं तो लोग नंगे पांव शव उठाते हैं और वहां पर कांच की शीशियां और पत्थरों से उनके पांव छलनी हो जाते हैं। कई बार लोगों ने पंचायत प्रधान से यह रास्ता साफ करवाने की और उसे पक्का करने की मांग की, लेकिन उनकी मांग को नहीं माना गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके गांव के लिए शमशान घाट के रास्ते की हालत बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि गांव में कभी मौत होती है तो वो लोग खुद इस रास्ते को साफ करते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को कई बार इस रास्ते को बनाने के लिए कहा गया, लेकिन उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा कि बारिश में थोड़ा हालात और भी खराब हो जाते हैं। लोगों ने मांग की है कि इस रास्ते को पक्का किया जाए। पैदल चलने के लिए करीब 4 फुट का रास्ता होना चाहिए, साथ ही चारों तरफ साफ सफाई होनी चाहिए ताकि शव यात्रा निकालते समय कोई दिक्कत ना हो। मेरा नाम हरिंद्र कुमार, वैसे मेरे को थापा करके बुलाते हैं। मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब हमारे गांव में कोई भी एक्सपायर होता है तो 2 या 3 लड़के हमें शमशान घाट के लिए रास्ता बनाने के लिए भेजना पड़ता है। और मेरी प्रशासन से इतनी उम्मीद है कि हमारा जो शमशान घाट का जो रास्ता है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। अगर मैं इतना सच बोलता हूँ कि एक झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप वहाँ जाके नीचे जाके देखो तो सिंगल पैर है, इतनी बुरी खास हालत है वहाँ की। और ऊपर से एक तो गाड़ी वाले मलबा फेंकते हैं और राजपुरा के ही आते हैं। कितनी बार बोलना है, और हमारे युवक मंडल वालों ने उनकी वीडियो भी बनाई हुई है, वो वीडियो भी हमने दिखाई है, तब भी हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। जब कोई हमारे गांव में कोई आदमी मरता है तो हम सभी को बोलते हैं, प्रधान को ही बोलते हैं कि भाई रास्ता बना दो, तो बोलते हैं कितनी बार रास्ता बनाया है। तो आप मैं इतना बोलता हूँ कि आप मौका करें, देखो कि किस तरह से रास्ता है। थैंक यू, धन्यवाद। कि आप खुद भी देख चुके हैं और कैमरे में भी साफ दिखाई दे रहा है कि रास्ते की क्या हालात है। छोटा मोटा रास्ता तो हम ठीक है 2-4 बंदों को भेज कर लेते हैं जी, ठीक। अब ये जो मलबा है ये तो 2 बंदों का काम नहीं है, और जो भी मृत आदमी होगा उसको 1 या 2-3 घंटे में नीचे लाना होता है। 3 घंटे में ये काम 2 बंदे या 4 बंदे भी नहीं कर सकते मेरे हिसाब से जी। और इसके बारे में हमने कम से कम पिछले साल से यानी 12 महीने से हम राजपुरा पंचायत में अपने बोल रहे हैं कि हमें कुछ न कुछ किया जाए। बेशक ही कच्चा पथ बना दिया जाए ताकि जो मृत घोषित किया गया है उसको लेने में जो आसानी हो जी। जिसके बाप या माँ जाती है मेरे हिसाब से तो वो नंगे पाँव, हिंदू धर्म पे जो हमारा है नंगे पाँव आना होता है। ऊपर देखा आपने इतनी कतले जो पत्थर की होती है वो सारी उनके पाँव पे लगती है, यानी चलने के काबिल नहीं रहते हैं वो 3 या 4 दिन। ऐसे बोलने का मतलब उनके टांगों में दर्द रहती है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ अपने इस हिंदुस्तान से कि कुछ ना कुछ इसका किया जाए। और हमारे पास बंदे काम करने वाले हैं, युवक मंडल सारा तैयार है। और ज़्यादा बोलते हुए आप सारे देसराज जी बताइए। देसराज जी, ऐसा है सर, हमारा जो शमशान घाट का रास्ता है उसी में बहुत ख़राब रास्ता, पूरा ही मतलब आदमी चल ही नहीं सकता। इसमें मतलब हमारे को बहुत दिक्कत आती है। हर टाइम पंचायत वाले ने बहुत बातें बारी बनाया पर ठीक तरीके नहीं बनाओ। एक दिक्कत तो नंबर 2 है जो नदी के किनारे एक साइड नहीं बन रहा है, सारे नाले खोले साइड बन गए। और बारिश में हमारे को कमी आ रही है तो वहाँ पर साइड बनना चाहिए। और हमारा रास्ता जो है कम से कम 4 फुट पक्का रास्ता शमशान घाट के लिए बनना चाहिए, क्योंकि उसकी हमारे बहुत दिक्कत है कि हमारे को आने जाने का कोई झाड़ियाँ, कोई गिर गया रास्ता, बहुत ख़राब रास्ता है। ऊपर से और रोड से, मेन रोड से और मलबा फेंक देते हैं और रास्ते को ख़राब कर देते हैं। इसलिए हमारे को मरने का रास्ता है वो तो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप सरकार इसके प्रार्थना कीजिए कि हमारा जो शमशान घाट का रास्ता है वो ठीक होना चाहिए। धन्यवाद।